जादुई सपनों की दुनिया। एक समय की बात है, एक खूबसूरत गांव था जिसका नाम स्वप्नपुर था। इस गांव में सभी लोग खुशहाल थे, लेकिन एक अजीब बात थी, यहां किसी को भी सपने नहीं आते थे। लोग दिन भर काम करते, लेकिन रात होते ही सो जाते, जैसे कि सपनों की दुनिया उनके लिए बंद हो गई थी। गांव के बीचों बीच एक गहरा कुआं था, जिसे इच्छा कुआं कहा जाता था। कहा जाता था कि यह कुआं जो भी इच्छा करता है, उसकी इच्छा पूरी करता है। लेकिन इस कुएं का रहस्य कोई नहीं जानता था। गांव में एक छोटी सी लड़की थी जिसका नाम चुटकी था। चुटकी बहुत प्यारी और मासूम थी। उसकी मां, जो एक साधारण किसान थी, हमेशा चुटकी को सिखाती थी कि सपनों में बहुत ताकत होती है। लेकिन चुटकी को समझ में नहीं आता था कि सपने क्या होते हैं। एक दिन चुटकी ने अपनी मां से पूछा, माँ, सपने क्या होते हैं? हमें क्यों नहीं आते? उसकी मां ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा, सपने उन लोगों को आते हैं जो अपने दिल में इच्छाएं रखते हैं। हमें कभी कभी अपनी इच्छाओं को पूरी करने के लिए अपने सपनों पर विश्वास करना चाहिए। चुटकी को अपनी मां की बातें याद आईं। वह सोचने लगी कि क्या कोई जादुई चीज है जो उसे सपने देखने में मदद कर सकती है। तभी एक दिन एक सुनहरी रोशनी गांव में आई। वह रोशनी धीरे धीरे एक सुंदर परी में बदल गई, जिसकी पंख गुलाबी थे। परी ने कहा, नमस्ते चुटकी, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। परी ने कहा, मैं तुम्हारी इच्छाओं को पूरा करने के लिए आई हूँ। तुम जो भी चाहोगी मैं उसे पूरा करूंगी, लेकिन तुम्हें एक चीज याद रखनी होगी, इच्छा सच्ची दिल से होनी चाहिए। चुटकी ने परी से कहा, मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव में सभी को सपने आएं, ताकि वे अपनी इच्छाओं को पहचान सकें। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी इच्छा बहुत खूबसूरत है, मैं इसे पूरा करूंगी, लेकिन इसके लिए तुम्हें इच्छा कुएं में जाकर अपनी इच्छा डालनी होगी। चुटकी ने कुएं की ओर दौड़ लगाई। उसने कुएं में झुककर कहा, हे इच्छा कुआं, मैं चाहती हूँ कि हमारे गांव के सभी लोग सपने देखें और अपनी इच्छाओं को पहचानें। जैसे ही चुटकी ने अपनी इच्छा कुएं में डाली, अचानक आसमान में एक चमकीली रोशनी फैली। अगले दिन जब लोग जागे तो उन्होंने अपने अपने सपने देखे। गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। लोग अपने सपनों के बारे में बात करने लगे और उनके चेहरों पर हंसी लौट आई। चुटकी ने देखा कि उसकी इच्छा पूरी हो गई थी, लेकिन अब वह चाहती थी कि लोग अपने सपनों को साकार करने के लिए मेहनत करें। परी ने फिर से चुटकी के पास आकर कहा, देखो, सपने देखना तो जरूरी है, लेकिन उन्हें साकार करने के लिए मेहनत भी करनी होगी। चुटकी ने गांव के लोगों को एकत्र किया और कहा, हमें अपने सपनों के लिए मेहनत करनी चाहिए। सपने देखने से कुछ नहीं होगा, हमें उन्हें सच करने के लिए काम करना होगा। गांव के लोगों ने चुटकी की बात को समझा और अपने अपने सपनों को साकार करने के लिए काम करना शुरू किया। एक ने अपने खेतों में नई फसल उगाई, दूसरे ने एक स्कूल खोला और कुछ ने अपने हुनर को तराशना शुरू किया। कुछ महीनों बाद गांव का हर व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करने में सफल हो गया। सपनों की ताकत ने गांव को खुशहाल बना दिया। गांव अब स्वप्नपुर के साथ साथ सपनों का गांव कहलाने लगा। चुटकी ने परी का धन्यवाद किया और कहा, आपकी मदद के बिना हम यह सब नहीं कर पाते। परी ने मुस्कुराते हुए कहा, यह तुम्हारी मेहनत का फल है चुटकी। जब तुम सच्चे दिल से काम करते हो तो सपने हकीकत बनते हैं। गांव में अब सभी लोग खुश थे। उन्होंने समझा कि सपने देखना तो जरूरी है, लेकिन उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत करना भी उतना ही आवश्यक है। चुटकी ने सीखा कि सपने सिर्फ रात में नहीं आते, बल्कि दिन में मेहनत करने से भी उन्हें पाया जा सकता है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सपने देखने से ही कुछ नहीं होता। हमें उन्हें पूरा करने के लिए मेहनत और विश्वास के साथ प्रयास करना चाहिए। साथ ही दूसरों की मदद करना और एक दूसरे के सपनों को पूरा करने में सहयोग करना भी महत्वपूर्ण है। इस प्रकार चुटकी और परी की दोस्ती और गांव वालों की मेहनत ने स्वप्नपुर को एक नया जीवन दिया। अब गांव में हर कोई खुश था और सपनों का जादू हमेशा के लिए वहां बस गया था। प्लीज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब आवर चैनल टू लर्न मोर। थैंक यू।